अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 12 का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सी है एक्स एक्सिस पे। तो ग्राफ पे यहाँ पे एक होल है। यहाँ पे होल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है इसको हम कहेंगे सी इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में पहला पॉइंट है, यानी कि हमारे पास इसमें तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस को अगर ये सेटिस्फाई करे कोई फंक्शन तो हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर वो तीन कंडीशंस जो हैं इनको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें हम ये सी पुट करें तो वो डिफाइंड हो, वहाँ पे अनडिफाइंड ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये होल बन रहा है तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड है। पॉइंट बी है लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट हम कैसे चेक करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, तो अगर वो दोनों बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। और पॉइंट सी है कि ये दोनों ए और बी जो हैं ये बराबर हों। मतलब एफ ऑफ सी जो है वो बराबर हो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स की। ठीक है। अब इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन एन इंटरवल ए बी देन वी से दैट एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी। मतलब हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर वो इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। ठीक है। और अगर वो किसी एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे। इसी तरह अ फंक्शन कंटिन्यूस ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब हमारे पास अगर कोई फंक्शन जो है वो इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो हम उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। इसी तरह डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एफ ऑफ सी जो है इज़ अनडिफाइंड एट पॉइंट सी। ठीक है, पहले ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स, वो जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों जो हैं वो बराबर ना हो। मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी जो वैल्यू है सी पे वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है इसमें हमारे पास ये तीन हमारे पास कंडीशन है। अगर इन कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अब हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 और नीचे जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हमने इसको देखना है डेफिनेशन के मुताबिक कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसका ग्राफ इधर बना हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बना है। तो टू पे यहाँ पे यानी कि टू की वैल्यू पे यहाँ पे एक होल है। तो इसका क्या मतलब है कि टू पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, बाकी ये कंडीशंस चेक करने का हमें मसला ही नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जी ऑफ एक्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू जी ऑफ एक्स की जगह हमने ये वाला फंक्शन लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, अब इसको स्केयर बनाएंगे, टू का स्केयर 4 आ जाएगा। तो दो स्केयर के दरमियान माइनस आएगी तो एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे टू आएगा, टू प्लस टू 4 आ गया। अब ये हमने ये वाली कंडीशन जो है वो चेक कर ली, यानी कि लिमिट हमने पुट की
तो हमारे पास आंसर 4 आया, मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब हम एफ ऑफ सी पुट कर चेक करते हैं, मतलब जो हमारे पास लिमिट 2 है वो फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं उसका क्या आंसर आता है। अब हमारे पास जो फंक्शन में कंडीशन है वो है कि अगर x जो है वो 2 की इक्वल है तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसका मतलब एफ ऑफ 2 हमारा क्या आएगा, 3। अब हमने तीसरी कंडीशन चेक करनी है कि ये दोनों जो a और b है वो बराबर होनी चाहिए। अब देखें, ये हमारे पास लिमिट का आंसर आया था x अप्रोचेस टू 2 g ऑफ x का, और ये हमारी एफ ऑफ सी आया है। ठीक है, अब ये 4 है, ये 3 है, जबकि 4 3 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन हमारी जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, उसमें वो कहता है शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सी जो है वो एक्स की जगह पुट करेंगे तो सी का स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे सी आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह सी प्लस 1। तीसरी कंडीशन हमने चेक करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी वही चीज़ है, ये भी, दोनों यानी कि सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी के साथ हमारा एक थ्योरम है, जैसे ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन था, तो थ्योरम क्या कहता है कि पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। मतलब जो पोलिनोमियल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। जैसे हमने ये एक एग्जांपल भी देखी है कि हमारे पास फंक्शन था, तो इसको हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के चेक किया तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आया। तो थ्योरम कहता है कि पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। इसमें हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी देन, यानी कि अगर दो फंक्शंस एफ और जी जो हैं वो कंटिन्यूस हैं सी पे, तो एफ प्लस जी इज़ कंटिन्यूस एट सी। मतलब उनकी एडिशन जो है वो भी कंटिन्यूस होगी सी पर, सब्ट्रैक्शन भी है जो कंटिन्यूस होगी सी पे, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी कंटिन्यूस होगी एट सी पे। एफ ओवर जी इज़ कंटिन्यूस एट सी इफ़ जी ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एफ ओवर जी जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर जी जो नीचे वाला है, नीचे वाला टर्म वो ज़ीरो ना हो, और अगर नीचे वाली टर्म ज़ीरो है तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ रेशनल फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है वेयर इज़ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कंटिन्यूस। हमने बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे कंटिन्यूस है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है बटे के ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। ठीक है, और हमने थ्योरम पढ़ा है कि पोलिनोमियल्स जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि डिवीजन जो है एफ ओवर जी, ठीक है, अगर ऊपर वाला कंटिन्यूस है और नीचे वाला कंटिन्यूस है तो उनकी डिवीजन भी कंटिन्यूस होगी अगर जी जो है वो ज़ीरो ना हो। लेकिन अगर जी ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है। तो हमने क्या करना है कि वो पॉइंट्स निकाल देने हैं जिस पे ये नीचे वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ पे x बच गया, माइनस 2 आ गया। अब अलग-अलग ज़ीरो पुट करें ज़ीरो के बराबर, तो ये भी ज़ीरो के बराबर आ गया, ये भी ज़ीरो के बराबर। अब यहाँ से x आ गया 3 और x आ गया 2। तो इसका मतलब अगर हम 3 और 2 पुट करें इस फंक्शन में, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो निकाल देने हैं। इन पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं रियल लाइन पे, उस पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस। इसमें हमारे पास थ्योरम है, वो कहता है इफ़ लिमिट जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल एंड इफ़ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एल देन, यानी कि हमारा फंक्शन जो है उसकी लिमिट एल है और अगर फंक्शन एल पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, लिमिट एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एल, दैट इज़ लिमिट एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ लिमिट जी ऑफ एक्स। मतलब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो भी कंटिन्यूस होगी। अब हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 5 - x²। ठीक है, यहाँ पे ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 5 - x²। ठीक है, तो अब हम थ्योरम के मुताबिक इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ये हमारे पास लिमिट गिवन है। ठीक है, 5 - x²। अब लिमिट पुट कर देनी है 5 - 3 का स्केयर मॉड 5 - 9 का मॉड, 5 - 9 -4 आ गया उसका मॉड, और -4 का मॉड क्या आएगा 4। तो इसका मतलब जैसे लिमिट एफ इंटू जी ऑफ एक्स था वो एफ ऑफ एल आ गया था, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट। मतलब लेफ़्ट और राइट से कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें हमारे पास जो ग्राफ है वो इस पॉइंट यानी ए पर जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है वो पॉइंट बी पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे होल है, इधर यहाँ होल था। और ये जो ग्राफ है ये दोनों पॉइंट ए और बी पे क्या है, कंटिन्यूस हैं। अब कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ़्ट का क्या मतलब है, उसके लिए हमारे पास वही तीन कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें हमारी जो लिमिट है वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेगी उस पॉइंट सी को। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस क्या आएगी, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, ऊपर माइनस लगाना है, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों बराबर हों। इसी तरह कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट से क्या मतलब है कि जो लिमिट है वो राइट साइड से उस पॉइंट को अप्रोच करे। ठीक है, बाकी कंडीशंस वैसे ही रहेंगी। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, ऊपर प्लस लगाना है, इसका क्या मतलब है कि राइट साइड से उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, लिमिट को अप्रोच कर रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों बराबर हों। अब हमारे पास एक डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड। यानी हमारा फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल पर अगर एफ कंटिन्यूस हो ओपन इंटरवल ए बी पे, एफ कंटिन्यूस हो फ्रॉम द राइट टू ए, और एफ कंटिन्यूस हो फ्रॉम द लेफ़्ट टू बी। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, और हमारे पास कोई पॉइंट सी लाई करता है बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन हमारे पास इंटरवल ए बी के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट एक्स ज़रूर होगा जिस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो सी आए। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें अगर तो बहुत मुश्किल है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है, या कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस है, या हमें कोई वैल्यू मिलती है या नहीं। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट हम कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
एफ ऑफ वन हम करते हैं, एक्स की जगह हम वन लिखते हैं, 1³ -1 -1 1 -1 -1, ये आ गया -1। अगर हम एफ ऑफ 2 करते हैं, 2⁻³ -2 -1, तो ये आएगा 8 -2 -1, 8 -3 = 5। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए जो था वो एफ ऑफ 1, मतलब ए अगर हमने 1 ले लिया, और एफ ऑफ बी हमारे पास एफ ऑफ 2, तो हमारे पास ओपन इंटरवल बन जाएगा 1,2। तो थ्योरम ये कहता है कि इस इंटरवल में से हमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा।